उत्तराखंड के छोटे से गांव कालीघाटी में एक पुराना, टूटा फूटा हवेली नुमा घर था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में 20 साल पहले एक परिवार रह रहा था, जो एक रात अचानक गायब हो गया। तब से उस हवेली में कोई नहीं गया। अंधेरी रात की शुरुआत। एक दिन शहर से 4 दोस्त, राहुल, नीतू, कबीर और सोना, ट्रैकिंग के लिए गांव आए। गांव वालों ने उन्हें काली हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन साहसी और जिज्ञासु राहुल ने कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो एक रात वहीं रुकते हैं। चारों दोस्तों ने अपनी टॉर्चें ली और काली हवेली की ओर बढ़ गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शायद हवा से बंद हुआ होगा, नीतू बोली, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। एज हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कोने में सन्नाटा। तभी कबीर को एक पुराना फोटो मिला, एक परिवार की तस्वीर जिसमें 3 लोग थे, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। सोना बोली, ये वही परिवार होगा जो 20 साल पहले गायब हुआ था। रात के 12 बजते ही हवेली की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बंद हो रही थी। तभी अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। राहुल ने हिम्मत करके अंदर झांका। वहां वही छोटी बच्ची खड़ी थी जो फोटो में थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफेद। बच्ची ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। डर का चरम। अचानक कमरे में चीजें उड़ने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और हवेली दहाड़ने लगी। सोना बेहोश हो गई। कबीर डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह बंद था। राहुल चिल्लाया, हमसे क्या गलती हुई? बच्ची बोली, हमारी मौत को कोई याद नहीं करता, हमें जलाकर मार दिया गया था। अब हर साल एक इंसान यहाँ रहेगा, हमारे साथ, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से केवल 3 दोस्त बाहर आए, सोना, नीतू और कबीर। राहुल को उन्होंने आखिरी बार उसी कमरे में देखा था। तोबन। अंत कंक्लूजन। कहते हैं, आज भी उस हवेली में रात 12 बजे एक लड़का खिड़की से बाहर झांकता है, और जो भी उसकी आंखों से आंख मिलाता है वह दोबारा कभी नहीं दिखता। आइए सीख। मॉरल।